नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र बिहार समाचार। आज 19 फरवरी है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक घायल। गोपालपुर में दुर्घटना के बाद युवक ने पहुंचाया अस्पताल, लोग बनाते रहे वीडियो। पटना जिले के संपतचक प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के बैरिया में बुधवार 18 फरवरी को सड़क दुर्घटना में ऑटो रिक्शा चालक गणेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सुजालपुर पुलिस ने शराबबंदी वाले राज्य बिहार में अवैध सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश से भेजी जा रही शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। बुधवार शाम सुजालपुर रेलवे स्टेशन पर सीआईबी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को पकड़ा है। नहर में गिरी कार, दंपति की मौत, भतीजे बेटे ने तैर कर बचाई जान। औरंगाबाद से पत्नी का इलाज कराने जा रहे थे, बीटा में हादसा। पटना के बीटा में बुधवार को कार नहर में गिर गई। इसमें औरंगाबाद के एक दंपति की मौत हो गई, जबकि बेटे और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। यह हादसा तब हुआ जब जितेंद्र अपनी पत्नी के स्पाइनल ऑपरेशन के बाद रूटीन चेकअप के लिए जा रहे थे। पटना के कंकड़बाग इलाके में कारोबारी की गाड़ी से लैपटॉप और रुपए लेकर शातिर फरार हो गए हैं। कारोबारी ओम प्रकाश ने बताया कि 90 फीट कॉर्नर पर आदित्य विजन के नीचे उनकी गाड़ी खड़ी थी। पटना में आयोजित एक व्याख्यान में सैक इसरो के निदेशक नीलेश एम देसाई ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बिहार मौसम सेवा केंद्र और सैक इसरो आपदा पूर्वानुमान पर काम कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में डॉलर वेदर रडार लगाए जा रहे हैं, जिससे 15 दिन पहले चक्रवात की चेतावनी संभव होगी। यह पहल बिहार में आपदा प्रबंधन और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से बैक्टीरिया तेजी से सुपरबग बन रहे हैं, जिससे जीवन रक्षक दवाएं निष्प्रभावी हो रही हैं। WHO और ICMR की रिपोर्टें भारत में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की बढ़ती समस्या को उजागर करती हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस मौन महामारी से बचने की अपील की है। सही उपयोग, उचित निपटान और जागरूकता ही इस गंभीर खतरे से निपटान के उपाय हैं। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर मानसी स्टेशन के आगे पत्थरबाजी हुई, जिससे एक खिड़की का शीशा टूट गया। यात्रियों में दहशत फैल गई, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर आरपीएफ को सूचना मिली और बाद में शीशा बदला गया। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मानसी में मामला दर्ज कर आरपीएफ और जीआरपी जांच में जुटी है। भागलपुर बिजली विभाग ने 5000 या अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है, जिसमें बुधवार से कनेक्शन काटे जाएंगे। 5800 बकायादारों की सूची तैयार है। विभाग ने समय पर भुगतान की अपील की है, ताकि बिजली आपूर्ति सुचारू रहे। होली में घर लौटने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए इस बार रेल यात्रा आसान नहीं, क्योंकि कंफर्म टिकट मिलना चुनौती बन गया है। पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों से गुजरने वाली लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनें पहले से ही फुल हो चुकी हैं। स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग खुलते ही वेटिंग शुरू हो जा रही है, जिससे घर लौटने की योजना बना रहे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा मंगलवार से पूरे बिहार में शुरू हो गई है। परीक्षा के पहले दिन सबसे ज्यादा हलचल भोजपुर जिले में रही, जहां प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए 4 फर्जी छात्रों को दबोचा। इसके अलावा रोहतास, अररिया, सारण, सिवान और सहरसा से भी एक फर्जी छात्र पकड़े गए, जो दूसरे के बदले परीक्षा हॉल में बैठकर पर्चा हल कर रहे थे। जलालगढ़ से किशनगंज नई रेल लाइन परियोजना की डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेजे जाने से सीमांचल में उत्साह है। 17 साल से लटके इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पूर्णिया समेत कई इलाकों को कनेक्टिविटी, सुरक्षा और आर्थिक विकास का लाभ मिलने की उम्मीद है। अब बजट में फंड जारी होने का इंतजार है। बिहार सरकार सहकारी समितियों के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए नया राज्य स्तरीय मार्केटिंग फेडरेशन बनाने की तैयारी कर रही है। सहकारिता विभाग ने इसकी कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है और जल्दी इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर सीधे बाजार से जोड़ना है।
पटना के लोगों को बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। डबल डेकर फ्लाईओवर से सीधे पीएमसीएच जाने में लोगों को सुविधा मिलने वाली है। डबल डेकर फ्लाईओवर से रैंप बनाकर पीएमसीएच में बन रही मल्टी लेवल कार पार्किंग से जोड़ा जाएगा। अप्रैल तक यह काम पूरा होने की संभावना है। इसके बाद बिना ट्रैफिक जाम के लोगों को पीएमसीएच परिसर में जाने में सहूलियत होगी। नीतीश सरकार ने पैतृक जमीन पर घर बनाकर रहने वाले परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब दादा या पिता की जमीन पर नया घर बनाने के लिए अपने नाम की जमीन रसीद जरूरी नहीं होगी। बिजली कंपनी ने निर्देश दिया है कि केवल वंशावली के आधार पर नया बिजली कनेक्शन जारी किया जाएगा। इससे पारिवारिक बंटवारा न होने के कारण कनेक्शन से वंचित लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार ने सासाराम के बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त सोलर पैनल योजना शुरू की है। इससे बिजली बिल खत्म होगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ता 28 फरवरी तक सुविधा ऐप या प्रमंडल कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। रोहतास में लगभग 97,773 परिवारों को लाभ मिलेगा, जिससे उनकी बिजली पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक राहत मिलेगी। बिहार में मौसम बदल रहा है। पछुआ हवाओं के कारण सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। दिन में धूप के साथ थोड़ी गर्मी है। मौसम विभाग के वेदर फोरकास्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पटना के कंकड़बाग इलाके में कारोबारी की गाड़ी से लैपटॉप और रुपए लेकर शातिर फरार हो गए हैं। कारोबारी ओम प्रकाश ने बताया कि 90 फीट कॉर्नर पर आदित्य विजन के नीचे उनकी गाड़ी खड़ी थी।